हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नारुतो शिपुडेन एपिसोड 143 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में सुगेत्सु कहता है कि ये बहुत ज्यादा बकबक करता है, चलो इसे मारकर इसका मुंह बंद कर देते हैं। सास्के किलर बी पर अटैक कर देता है तो किलर बी भी सुगेत्सु की सोड लेकर सास्के पर अटैक कर देता है। सास्के उस सोड को रोक देता है और किलर बी को एक लात मारता है। फिर किलर बी एक नोटबुक निकालकर कुछ लिखता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सास्के सुगेत्सु की सोड को सुगेत्सु को दे देता है। किलर बी अपनी 8 सोडे निकालता है और उन सब सोड्स को पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर किलर भी सास्के पर अटैक कर देता है। सास्के भी उस पर अटैक कर देता है। सास्के और किलर भी आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन किलर भी सास्के पर भारी पड़ता है। फिर किलर भी सास्के को लात मारता है तो सास्के दूर जाकर गिरता है। फिर सास्के चितोरी का यूज करके किलर बी पर अटैक करता है तो किलर भी वो अटैक को भी रोक लेता है। किलर भी अपनी सारी सोडे सास्के के अंदर घुसा देता है और सास्के को मारने ही वाला था, लेकिन सुगेत्सु सास्के को बचा लेता है अपनी सोड से। किलर भी अपनी सोड में लाइटनिंग यूज करता है और सुगेत्सु की सोड को काटने लगता है। ये देखकर सास्के उसे रोक देता है। जुगो पीछे से आकर किलर बी को मारता है। कारिन सास्के से कहती है कि तुम मेरे हाथ को काटो, तो सास्के कारिन के हाथ को काटता है और हम देखते हैं कि सास्के धीरे धीरे हील हो रहा था। सास्के, सुगेत्सु और जुगो मिलकर किलर बी पर अटैक करते हैं तो किलर बी अकेले उन तीनों से लड़ता है। किलर बी सुगेत्सु को एक पंच मारता है तो सुगेत्सु किलर बी को पकड़ लेता है। सुगेत्सु कहता है कि सास्के अभी अटैक करो। सास्के अपनी चितोरी से किलर बी पर अटैक कर देता है, लेकिन किलर बी वहाँ से भाग जाता है और एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। कारिन किलर बी का चाकरा सेंस करके कहती है कि वो उस पहाड़ के पीछे है। सास्के किलर बी पर अटैक करने के लिए वहाँ पर जा रहा था। किलर बी के अंदर से 8 टेल्स का चाकरा बाहर आता है और वो सास्के पर अटैक कर देता है। सास्के उसे डॉज कर लेता है, लेकिन किलर बी सास्के की टीम पर अटैक कर देता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। सास्के अपनी टीम के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम सब ठीक हो। तभी किलर बी सास्के पर अटैक कर देता है। सास्के अपना मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट करता है और किलर बी को गेंजित्सु में फंसा देता है। सास्के समझता है कि किलर बी गेंजित्सु में फंसा है। फिर सास्के पीछे पलटते ही किलर बी सास्के पर अटैक कर देता है। सास्के बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जुगो और कारिन सास्के के पास जाते हैं। जुगो कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ। किलर भी कहता है कि अगर तुम्हें गेंजित्सु को तोड़ना है तो तुम्हारे पास पार्टनर का चाकरा होना चाहिए और मेरे पास 8 टेल्स है। किलर भी अपने अंदर से 8 टेल्स को रिलीज कर देता है। जुगो ने सास्के को ठीक कर दिया था। कारिन कहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलते हैं। 8 टेल्स उनके ऊपर अटैक करने वाला था। सुगेत्सु 8 टेल्स को रोकता है और कहता है कि तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ, इसे मैं देखता हूँ। 8 टेल्स एक टेल बीस बॉम्ब बनाता है और उन चारों पर अटैक कर देता है। वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाके को 2 शिनोबीस देखते हैं और कहते हैं कि कहीं ये लॉर्ड किलर भी तो नहीं थे। उधर हम देखते हैं कि सुगेत्सु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 8 टेल्स सास्के की टीम पर अटैक करने वाला था। ये देखकर सास्के अपने लेफ्ट मांगेक्यू शारिंगन से अमातेरासु से अटैक कर देता है 8 टेल्स पर, तो 8 टेल्स जलने लगता है। 8 टेल्स बहुत ही ज्यादा चीख रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टीम सास्के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन 8 टेल्स कारिन को भी अमातेरासु लगा देता है। कारिन भी अमातेरासु से जलने लगी थी। ये देखकर सास्के अपने राइट मांगेक्यू शारिंगन से कारिन के ऊपर वाले अमातेरासु को बुझा देता है। सास्के फिर से अपना राइट मांगेक्यू शारिंगन यूज करके 8 टेल्स के ऊपर से भी अमातेरासु को बुझा देता है। हम देखते हैं कि किलर भी वहाँ पर पानी में पड़ा हुआ था। ये सब ऊपर से 2 शिनोबीस देख रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हमें ये सब लॉर्ड राइकाइगा को बताना होगा। एपिसोड 143 यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।